गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश के कुछ नए चैप्टर्स को लेकर के। ये जो क्लास है वो क्लास 11th के लिए, और क्लास 11th का जो ये आप लोगों का क्लास जो चलाया जा रहा है वो पिछले क्लासेस में जो है वो हम लोगों ने कई सारे चैप्टर को कंप्लीट किया। आज जो है वो हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर को हम लोग जो है वो ये काफ़ी लंबा सा चैप्टर है, काफ़ी लॉन्ग सा चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो थोड़ा शॉर्ट में जो है उस चैप्टर को समराइज करके बताने का प्रयास करूं। लेकिन डिटेल में मैं कोई भी ऐसा वर्ड या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हो सारे लोग जो है वो कमेंट कर दीजिएगा यस सर एवरीथिंग इज ओके। और जितने भी लोग जो है वो इस वीडियो को बाद में देख रहे हो वे लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये कैसा क्लास लगा। इसके बाद जो है वो आप लोगों को और भी कोई क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है मदर्स डे। ये जो है वो क्लास 11th का जो हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड बुक है, सप्लीमेंट्री जो बुक था, यानी कि जो स्नैपशॉट जो बुक है उसी बुक से जो है वो लिया गया। ये थर्ड चैप्टर है, और पहले ये फिफ्थ चैप्टर हुआ करता था, लेकिन नए एडिशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड चैप्टर के अंदर जो है वो काउंट होता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज किया है। यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम ने जो है जैक बोर्ड ने जो है वो चैप्टर्स को जो है वो रिड्यूस करने का काम किया है। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है वो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज मदर्स डे को, कि मदर्स डे जिसमें कि क्या क्या बातें जो है वो जे बी प्रीस्टली हम लोगों को बताती है। अब जे बी प्रीस्टली जो है वो इस चैप्टर में हम लोगों के सामने डिटेल में बातें करती है। क्या क्या बातें बताती है, चलिए हम लोग डिटेल में जो है वो एक एक करके जानते हैं। तो जे बी प्रीस्टली सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर में बताती है एक मदर के बारे में, एक माँ के बारे में। एक माँ, मदर्स डे है ना, एक माँ। सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए कि हम लोग मदर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। मदर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, एक बार सारे लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कहा जाता है कि मदर्स डे एग्जैक्टली में जो है कभी माँ का जो है वो कोई एक स्पेशल दिन नहीं होता है ना, क्योंकि हम सभी को जो है वो हर दिन माँ का उतना ही आदर करना चाहिए, माँ का उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम लोग एक दिन मदर्स डे के दिन करते हैं। हमें जो है वो अल्टीमेटली हर एक दिन माँ का जो है वो समान रूप से उनकी जो है वो इज्जत करनी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनकी बातों को मानना चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक माँ ही ऐसी शख्सियत है, एक माँ ही ऐसी शख्सियत है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि चौबीसों घंटा दिन रात सातों दिन जो है वो हमारे लिए काम करती है, हम सभी के लिए काम करती है, अपने फैमिली वालों के लिए काम करती है, यानी कि हम सभी परिवार वालों के लिए काम करती है। और जिसके बदले वो 1 रुपया भी पैसा नहीं चार्ज करती है। कहीं पर आप जाओ दूसरी जगह पे, आप एक टाइम का खाना मांग लो भाई, वो आपको 40 से 50 रुपये में एक टाइम का खाना देगा। लेकिन माँ जो कि हमें फ्री में खाना बनाकर खिलाती है, माँ जो कि हमें इतना बड़ा जो है वो पढ़ा लिखा करके, खाना बना करके, खाना खिला करके, कि हमारी सभी सेवाओं को वो करती है, तो एक माँ ही होती है। क्योंकि एक ऐसी इम्प्लाई है, एक ऐसी काम करने वाली है जो कि लगातार काम करते जाती है बिना इस आस में कि उन्हें 1 भी रुपया इससे मिलने वाला है। और उन्हें क्या चाहिए, बस हमारी मीठी बोली। उन्हें क्या चाहिए, हमारा इज्जत, हमारा सत्कार, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इतना ही चाहती है कि हम बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, उनके फैमिली वाले पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग इसी तरीके का एक चैप्टर जो है वो देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है जिसमें कि कई सारे कैरेक्टर हैं, तो सबसे पहले जो है वो जे बी प्रीस्टली के द्वारा ये जो चैप्टर लिखा गया है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये एक ना हिमोरियस है, यानी कि ये जो है वो थोड़ा हंसी मजाक वाला कहानी है। और एग्जैक्टली में ये कोई स्टोरी नहीं है डियर, अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो एक प्ले है ना, ये जो है वो एक ड्रामा है। आप सिंपली जो है वो बोल सकते हो कि ये एक ड्रामा है। ड्रामा यानी कि आप जो है वो स्टेज पे इसे प्ले भी कर सकते हो, यानी कि ये जो है वो एक सिंपल सा आसान सा जो है वो साधारण सा ड्रामा है ना। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं इसमें। इसमें जो है वो रियली मेनली जो है वो बात होता है एनी पियर्सन के ऊपर। एनी पियर्सन जो इस चैप्टर की मदर है, चैप्टर की माँ है, यानी कि इसी पर जो है वो पूरा का पूरा कहानी टिका हुआ है। ये माँ है, ये जो है वो इस चैप्टर की ऐसी माँ है जो कि अपने हस्बैंड, ये जॉर्ज पियर्सन, एनी पियर्सन जो है वो इस चैप्टर की माँ है, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है, इस चैप्टर के प्रोटागोनिस्ट है। ये जो एनी पियर्सन है इसका ये है हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, ये एनी पियर्सन, यानी कि इस चैप्टर की मदर जो है वो जॉर्ज पियर्सन के लिए काम करती है, डोरिस पियर्सन के लिए काम करती है, सिरिल पियर्सन के लिए काम करती है, और ये फिट्जजेराल्ड जो है वो उसकी पड़ोसी है। इन तीन लोगों के लिए ये घर में सारा का सारा काम करती है। इन तीनों का जो भी क्लोथ है उनको ये रफ क्लीन करने का काम करती है। इन लोगों के लिए खाना पीना सारा कुछ जो है वो ये करने का काम करती है।
प्लस में घर के जो बाकी काम बचे हुए सारे काम भी जो है वो ये अकेले किया करती है। और इसके बदले इन तीनों के द्वारा इस घर में जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो है वो इस माँ को रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट जो है वो इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। कम से रिस्पेक्ट तो दिया जाता, ये रिस्पेक्ट के तो हकदार थी, लेकिन उन्हें इतना भी नहीं मिल पाता। और इसी के रिगार्डिंग जो है वो इस चैप्टर को लिखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर में कैरेक्टर्स को मैंने आपको बता दिया। ये फिट्जजेराल्ड का जो कैरेक्टर आया, वह फिट्जजेराल्ड जो है वो इस चैप्टर की पड़ोसन है, यानी कि एनी पियर्सन जो इस चैप्टर की मदर है वो उनकी पड़ोसन है ना, बगल में रहती है। और ये जो है वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर है, हेवी कैरेक्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोल्डली लोगों से बातें करती है, फू भी करती है, सिगरेट भी ये पिया करती है, और साथ ही साथ पौवा भी लगाती है, यानी कि ड्रिंकिंग भी करती है। ये जादू टोना भी जानती है, क्योंकि ये एक फॉर्चून टेलर है। फॉर्चून टेलर है यानी कि ये भविष्यवाणी करती है, लोगों के जो है वो ये जादू करवाती है, मतलब लोगों का ये भविष्य बताती है कार्ड को देख करके। उनके पास कार्ड होता है और कार्ड को देख करके बोलते रुको तुम्हारा भविष्य बताते हैं। हाँ, तुम्हारा काल मंडरा रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे साथ वो हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, सारी चीजें जो है वो बताती है मिस फिट्जजेराल्ड। अब यहाँ पर ऐसा सीन आता है कि मिसेस एनी पियर्सन के बारे में मिस फिट्जजेराल्ड को ये दोनों एक दिन आपस में बैठ करके जो है वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एनी पियर्सन जितना अपने बारे में बताती है उससे ज़्यादा फिट्जजेराल्ड जो है वो अपने आप जान लेती है, क्योंकि फिट्जजेराल्ड जो है वो क्या है, इस चैप्टर की मदर है, यानी कि इस चैप्टर की माँ है। इसीलिए उनको इस बारे में जो है वो खुद से ज़्यादा पता चल जाता है। सॉरी, फिट्जजेराल्ड जो है वो इस चैप्टर की कौन है, इस चैप्टर की फॉर्चून टेलर है, इसलिए इनको ज़्यादा पता चल जाता है एनी पियर्सन से। चलिए अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सीन क्या है, तो स्टेज पे इसको अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, ये जो है वो लिविंग रूम का सीन है, यानी कि रूम जो एक घर का सीन है। एनी पियर्सन के कमरे का सीन बताया जाता है, ठीक है, हॉल का सीन दिखाया जाता है। उस हॉल में जो है वो दो लोग पहले से मौजूद हैं, एक फिट्जजेराल्ड है और एक मिसेस एनी पियर्सन है। तो ये दो लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो दो छोटे छोटे टेबल भी हैं और यहाँ पर जो है वो दो दरवाजे भी हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो है वो चैप्टर में बताया गया। आगे जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पर जो है वो बताया गया, थोड़ा सा ये समझिएगा कि मिसेस पियर्सन जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है और वॉरिड लुकिंग वुमेन है। वॉरिड लुकिंग यानी कि परेशान से दिखने वाली महिला है। लेकिन वहीं जब फिट्जजेराल्ड का बात करें तो फिट्जजेराल्ड जो है वो क्या है, थोड़ी हेवियर है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और यह सिनिस्टर पर्सनैलिटी है, यानी कि थोड़ी खड़ूस से दिखने वाली पर्सनैलिटी है। ये स्मोकिंग भी करती है और साथ ही साथ जो है वो ये स्मोकिंग करती है और ये ड्रिंकिंग भी किया करती है। ये जो है वो इनका जो एज है, एज का अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है वो 40+ जो है वो इनका एज बताया जाता है। और ये एनी पियर्सन जो है, जिनका एज एनी पियर्सन का हो गया, हाँ एनी पियर्सन मिसेस पियर्सन का एज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40 बताया जाता है, लगभग 40 साल, और उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिस फिट्जजेराल्ड का एज था। ठीक है, चलिए तो अब जो है वो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, देखो इस तरीके से। ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है, दोनों बीच में बैठे हुए हैं, स्टेज पे जो है वो दोनों मौजूद हैं, दोनों के पास जो है वो चाय के कप हैं और चाय पीते पीते दोनों के बीच बातें हो रही है। बात हो रहा है ये कि फिट्जजेराल्ड जो है वो बताती है कि रुको, अब मैं तुम्हारा भविष्य देखती हूँ, अब मैं जो है वो तुम्हारे बारे में तुमको बताती हूँ। मिसेस एनी पियर्सन बोलती है चलो ठीक है बताइए मुझे। देखो इन दोनों में एनी पियर्सन ये है, इनके बाल जो है वो छोटे छोटे थे फिट्जजेराल्ड के। एनी पियर्सन ये है, देखो थोड़ा सा जो है वो सिंपल सी साधारण सी लेडी आपको नजर आ रही होगी है। वहीं इस और जो है वो देखो कितनी खड़ूस सी लेडी है। आगे बताया गया दोनों के बीच बातें हो रही है। मिसेस एनी पियर्सन जो कि बताती है कि हमारे घर में ना केवल और केवल काम ही कर। तुरंत जो है वो मिस फिट्जजेराल्ड बताती है कि रुको मैं तुम्हारा भविष्य देखती हूँ, रुको मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बातें करती हूँ। ऐसे इनके पास जो है वो कार्ड रखा हुआ होता है, कार्ड का जो है वो फोटो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड प्ले कर रही होती है, कार्ड इनके पास होता है, कार्ड जो है वो उठाती है और बोलती है
तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो है। तुम जितना बताए ना उससे ज़्यादा अब हमको पता चल गया। तुम्हारे घर में ना लोग तुमको इज्जत नहीं करते। लोग तुमको तुम्हारे घर में नौकरानी समझते हैं, तुमको बस एक काम वाली समझते हैं। और तुम्हें ना उन लोगों को थोड़ा बताना चाहिए। तुमने ये क्यों नहीं बताया उन लोगों को कि मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दो? तुमने ये क्यों नहीं बताया उन लोगों को कि मुझे थोड़ा काम में हेल्प करो? क्या वे लोग बाहर का काम करेंगे तो घर में कुछ नहीं करेंगे? इन दोनों के बीच में बातें हो रही। जैसे सैनी पियर्सन, जो कि शांति से, स्वभाव से बिल्कुल ही शांत लेडी, वो बताती है, मैंने कई बार कोशिश की है बताने की, कई बार मैंने कोशिश किया उन लोगों को बताने का कि मुझे भी बुरा लगता है, मेरी इज्जत किया करो, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, तुम लोग आते हो, कहाँ जाते हो, कुछ भी नहीं बताते हो। फिर जिलाल बोलती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल के देते हैं, तुम्हारे घर वालों को हम सबक सिखाएं। एनी पियर्सन तुरंत बोलती है, अरे हमारे घर वाले हमरे ना सुनता है, तुम्हारा कहाँ तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं सुनते हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसे मैं उन लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगी। मेरे पास एक डिफरेंट आइडिया है। क्या डिफरेंट आइडिया है भाई? ये पूछती है क्या डिफरेंट आइडिया है। फिर जिराल तुरंत उनको बोलती है, मेरे पास आइडिया ये है ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे। पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे? ये क्या होता है पर्सनैलिटी चेंज करना? हम लोग अपने आप का जो आत्मा है वो एक दूसरे के साथ बदल लेंगे। माँ बदल लेंगे? क्या ये पॉसिबल है? फिर जिराल बोलती है, हाँ मैंने कई बार ऐसा किया, कर सकते हैं। मैं ईस्ट से सीख करके आया हूँ कि किसी कंट्री में मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे और वहां पर हम दोनों ने जो है वो सीखा है फॉर्चून टेलिंग करना। चलिए ट्राई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नर्वस, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये नर्वस सी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो नर्वस सी हो जाती है और बोलती है कि नहीं पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, नहीं 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 मेरे घर वाले को छोड़ दो ठीक है। फिर जिलाल बोलती है, तब तुम इसी तरह रहो, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा कभी। चलो अब लाओ हाथ लाओ, चलो हम लोग चेंज करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ते ही जब मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते, साटाडम और साटाडम, आगे का मंत्र नहीं पढ़ेंगे, कहीं मेरा आत्मा आपके साथ चेंज हो गया तब। मंत्र, अब जैसे ही ये दोनों जो है वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है, दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है बॉडी में, दोनों के जो है वो एक दूसरे के बॉडी जो है वो दूसरे में आ जाती है। चलो तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं। अब जो है वो ये दोनों के बॉडीज जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मंत्र पढ़ा ना, साटा डम और साटा डम और साटा ला, ना पढ़ेंगे आगे हम भाई, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं पर जो है वो मंत्र पढ़ना कंप्लीट करती है और यहीं पर अचानक से जो है वो दोनों शांत हो जाते हैं और अचानक से दोनों की आत्मा एक दूसरे में बदल जाती है। बदल गया भैया, दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई, दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई। अब बॉडी है फिट्जराल्ड का, उसमें आत्मा आ गया मिसेस एनी पियर्सन का। एनी पियर्सन का बॉडी है, उसमें आत्मा आ गया फिट्जराल्ड का। दोनों जो है वो आपस में बदल चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो दोनों में कुछ कुछ बातें होती है। अब दोनों का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखने में तो वो पियर्सन है, बॉडी तो पियर्सन का है, लेकिन उसकी आत्मा किसका है, उसके अंदर आत्मा जो है वो फिट्जराल्ड का है। इसका मतलब अब फिट्जराल्ड की तरफ बोलेगी, बोल्ड थोड़ा, समझ में आ गया? तो यहाँ से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती है। अब जो है वो यहाँ पर मिसेस पियर्सन, जहाँ जहाँ मिसेस पियर्सन होगा वहाँ वहाँ आप समझ लेना कि अब यहाँ पर कौन है, मिस फिट्जराल्ड, क्योंकि बॉडी तो पियर्सन का है लेकिन वो बोलेगी फिट्जराल्ड। अब यहाँ से दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है, क्या हम लोग वापस से बदल सकते हैं? तो हाँ बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब चाहो तब बदल सकते हैं। मिसेस सैनी पियर्सन बोलती है तब तो ठीक है, चलो अभी बदल दो, अभी बदल दो तुरंत ही। बोलते ना ना ना, जब चेंज हो गए तो तुम्हारे घर वालों को सबक सिखा के रहेंगे। तो मैं क्या करूंगी, तुम ना मेरे घर चले जाओ। फिर जिराट बोलती है कि तुम ना मेरे घर चले जाओ।
मेरे घर जाकर के आराम से रहो, मेरे घर में कोई नहीं है, तक मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों को सबक सिखाऊं। सैनी पियर्सन डरते हुए बोलती है कि अगर हम लोग वापस से चेंज नहीं कर पाए तब? फिट्जराल्ड बोलती है अरे तुम्हारा से तो मेरा लाइफ अच्छा ही है, मेरे लाइफ में तुम्हारे इतना प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम मेरे लाइफ में ज़्यादा खुश रह पाओगी, लेकिन हम लोग चेंज कर लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब यहाँ से जो है वो अब पूरी तरीके से कहानी को समझिएगा। अब यहाँ से जो है वो एनी पियर्सन जो है उसका आत्मा फिट्जराल्ड के बॉडी में चला जाता है, फिट्जराल्ड के घर, और स्टेज पे अब बच जाती है मिसेस एनी पियर्सन का बॉडी, और इनके बॉडी में सोल आने की आत्मा, पर्सनैलिटी जो है वो बच जाता है फिट्जराल्ड का। अब फिट्जराल्ड का आत्मा है, फिट्जराल्ड अपने अकॉर्डिंग घर वालों को चलाएगी, सबको मैनेज करके रखेगी। अब थोड़ी ही देर के बाद जो है वो यहाँ पर एंट्री होता है इसका, डोरिस का। अब बोलोगे सर डोरिस कौन सी कैरेक्टर है? डोरिस जो है वो है डॉक्टर, बेटी एनी पियर्सन की। जैसे ही ये घर में आई, आने के साथ ही ये पूछती है येलो सिल्क के बारे में कि मेरा येलो कलर का कपड़ा मम्मी आपने आयरन करके रखा है कि नहीं रखा है, मेरे येलो कलर का जो सिल्क का कपड़ा है वो आपने आयरन किया है कि नहीं किया है? मम्मी बोलती है नहीं मैंने नहीं किया आयरन। क्यों नहीं किया मम्मी आपने? आपको तो आयरन करके रखना चाहिए था, सुबह तो मैंने आपको बोला था, तो आपने बोला था कि हाँ मैं आयरन करके रखूंगी। अब डोरिस जैसे ही घर में एंट्री करती है वो देखती है कि अरे मम्मी स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट पी रही है। बोलती मम्मी आर यू स्मोकिंग? मुझे तो लगा था कि आप स्मोकिंग नहीं करती हो। हाँ ठीक है तुमको लगा था तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्मोकिंग करती हूँ। अब ये दोनों के बीच में काफ़ी सारा जो है वो बातचीत होता है, और बोलती है येलो सिल्क के बारे में, ये बताती है कि मैंने जो है वो तुम्हारा येलो सिल्क जो है वो आयरन नहीं करके रखा है। और चलो ठीक है आयरन तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम अभी काम करके आए हो, घर में आए हो, और इस टाइम तुमको कहाँ जाना है रे? मम्मी आप ये किस तरीके से मुझसे बातें कर रही हो? अब तो इस तरीके से नहीं बोलती थी। हम कैसे बोलते थे हम सब नहीं। कहाँ जाना था तुमको इस टाइम? जा रही हूँ, मुझे मिलने के लिए जाना है अपने बॉयफ्रेंड से, चार्ली स्पेंस नाम आया ना, चार्ली स्पेंस। मुझे जो है वो चार्ली स्पेंस के साथ जाना है घूमने के लिए, चार्ली स्पेंस के साथ मस्त घूमने के लिए जा रहे हूँ, पार्टी करने जा रहे हूँ, मजा करूंगा। चार्ली स्पेन, इससे बुरा लड़का तुमको नहीं मिला था क्या दुनिया में? ये चार्ली स्पेन जो है इससे तो तुमको अच्छा ही लड़का देखना चाहिए था। चार्ली स्पेन कैसा लड़का है उसके बारे में देखो, यहाँ पर उनकी मम्मी बताती है। चार्ली स्पेन जिसके बक टीथ हैं, उसके दांत ऐसे आगे निकले हुए हैं, और हाफ वीटेड है, आधा पगला है जी। कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? तुमको इससे अच्छा कोई नहीं मिला क्या? दुनिया में सबसे अच्छा तुमको यही लगा? रत निकला। और इसके बारे में क्या? पगला, हाफ पीटेड है, एक एटा खसकल हो, इससे अच्छा नहीं मिला तेरे को? अब बेचारी जैसे ही ये बात सुनी, बोलती है कि मम्मी शट अप, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मम्मी। कि मम्मी बोलती है ना कि इस एज में अगर मैं तुम्हारे एज में होती और मैं जो है वो डेफिनेटली इससे बेटर लड़का डिजर्व करती, और अगर नहीं मिलता तो मैं अपने आप को ना बैड जॉब घोषित कर देती को मैंने सबसे खराब काम किया। मम्मी चुप हो जाओ, आप बेहुदा सा बात कर रही हो, पागल सा बात कर रही हो, मम्मी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, नहीं चुप हो जाओ। अब ये जो है वो अपने कार्ड्स को जो है वो टुगेदर करती है, साथ में जो है वो रखने का काम करती है कि अब जो है वो यहाँ पर जो है वो कौन थी, मिसेस पियर्सन तो है, लेकिन उसके बॉडी में जो है वो मिस फिट्जराल्ड, यानी कि ये जो है वो कार्ड भी प्ले कर सकती है, और कार्ड के बारे में इनको पता भी है। डोरिस जो है वो रोते रोते यहाँ से चली जाती है। मम्मी शट अप, चुप हो जाओ ना मम्मी। रोते रोते यहाँ से जो है वो इनके आंखों में जो है वो आंसू आ जाता है, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अरे भैया ये तो वही वाला बात हो गया, मुंह के सामने उसका बॉयफ्रेंड का बेइज्जती कोई लड़की सहेगी? चाहे उसका बॉयफ्रेंड कितना भी बेहुदा टाइप नजर आएगा,
कितना ही कलवा क्यों नहीं होगा, कितना ही कैसा भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे ना तो कमेंट में आने लगेगा सर आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो ऐसी बातें की गई, वो वहाँ पर रोते रोते वो है चली जाती है और चली जाती है। उसके बाद सिरिल वहाँ पर इंटर होता है, बेटी चल गई अंदर। अब एंट्री हुआ बेटे का। सिरिल जो है वो इस चैप्टर का बेटा है। ये आता है और बोलता है मम्मी मेरा चाय रेडी है, चाय दीजिए मेरे को। मम्मी बोलती है चाय रेडी नहीं है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल मम्मी तो ये है नहीं, कि बॉडी उनका है लेकिन आत्मा इनका नहीं है। इसलिए मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा चाय रेडी नहीं है। आगे जो है वो बताया गया, मूविंग टू द टेबल। टेबल के पास जाते हैं और बोलता है क्यों नहीं मम्मी, क्यों नहीं चाय रेडी है। गुस्से में जाकर के बोलता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। क्या मम्मी आप जो है वो थोड़ा खराब फील कर रही हो क्या, ऑफ कलर फील कर रही हो क्या, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या। पियर्सन बोलती है कि नेवर फील्ड बेटर इन माई लाइफ। मैंने अपने लाइफ में कभी आज तक अच्छा फील किया ही नहीं, तो आज क्या बुरा फील कर लूँगी। मैंने कभी अपने लाइफ में अच्छा ही फील नहीं किया। मिसेस पियर्सन जस्ट चेंज, मुझे अब क्या चाहिए, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, मुझे जो है वो अब बदलाव चाहिए। यहाँ पर जो है वो अब दोनों के बीच में जो है वो बातें हो रही होती है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस सिक हिम। वहाँ से जो है वो सिरिल जाने वाला होता है। बोलता है कि मेरे पास जो है वो बहुत सारा टाइम नहीं है, मुझे जो है वो जल्दी से निकलना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मिसेस पियर्सन आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सिरिल यस बट आई हैवंट, मेरे पास टाइम तो नहीं है, क्योंकि गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट। मैं आज की रात काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजी हूँ। मम्मी आपने जो है वो कुछ चीज़ों को निकालने के लिए बोला था, आपने निकाल दिया क्या। पियर्सन बोलती है कांट रिमेंबर, मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं भूल चुकी थी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी चार्ज मैं तुमको देने वाली थी, मैं रिपेयर करने के वाले लिए जो भी चीज़ें तुम्हें देने वाली थी, अब मुझे नहीं करवाना है। अब देखो सिरिल क्या बोलता है, सिरिल बोलता है नाइस, दैट्स नाइस वे टू टॉक। आपको बात करने का तरीका ना काफ़ी अच्छा हो गया मम्मी, जैसे आपको बात नहीं करना चाहिए था हम लोगों से, थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। कैसे बात कर रहे हो, सोचो किसी तरीके से घर में सारे लोग बात करें तब। तो मम्मी बोलती है कि सारे लोग ऐसे ही तो बात करते हो, बस मैं थोड़ा ठीक से बात करती हूँ, सारे लोग तुम लोग ऐसे ही तो बात करते हो। और कैसे करते हो तुम लोग बात भाई, कैसे कर लेते हो तुम लोग बात। अब जो है वो सिरिल बोलता है आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, ये क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन बोलती है चेंज, मुझे बदलाव चाहिए, इसमें बदलाव चाहिए। डॉरिस इंटरलेप, अब जो है वो डॉरिस भी स्टेज पर आ जाती है और वो जो है वो ड्रेस पहन रही थी अभी, क्या ड्रेसिंग में थी, ड्रेस जो है वो पहन रही थी, लेकिन अभी अभी उसके आंखों में जो है वो आंख जो है वो लाल हो चुके थे, उसका फेस जो है वो पीला पड़ चुका था। मिसेस पियर्सन बोलती है कि तुम ना काफ़ी ज़्यादा टेरिबल नज़र आ रही हो, काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदी नज़र आ रही हो, इतना ख़राब नज़र आ रही हो तुम, इस तरीके से तुम चार्ली स्पेन के पास जाओगे क्या, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओगे क्या। डॉरिस अबाउट द टेबल, नेम ऑफ द टेबल, टेबल के पास आते और गुस्से में आके बोलती है कि शट अप मॉम, आप चार्ली स्पेन के बारे में अब इससे आगे मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगी, अब चुप हो जाओ मम्मी प्लीज चुप हो जाओ, मुझे एक भी बात जो है वो चार्ली स्पेन के बारे में नहीं सुनना। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और हाँ एक बात ये भी आप सुन लीजिएगा, अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैं रेडी हो रही हूँ, और मेरा ये जो फेस है जो कि पीला पड़ गया, मेरे आंख जो लाल हो गए हैं, ये भी आपकी वजह से हो गया मॉम, इसलिए आप तो चुप ही रहो, अब तो इसमें जो है वो कुछ बोलो ही मत, आपने जो है वो मुझे रुलाया है। फिर बोलता है व्हाट डिड शी डू, फिर बोलता है क्या हुआ बहन, क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला तेरे को। पियर्सन जो है वो पियर्सन जो है वो वहाँ से उठती है और वहाँ से जो है वो किचन की ओर चली जाती है और बोलती जाती है कि हैव वी एनी शॉर्ट लेफ्ट, क्या हमारे घर में जो है वो एक आधो पौवा बचा हुआ है, एक आधो बोतल बचल है शराब उराब का। आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। सिर्फ जो है वो बोलता है कि हाँ एक बोतल या दो बोतल बचल होगा, लेकिन आपको अब सॉल्ट भी चाहिए, आपको अब शराब भी चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है यस आई डू, हाँ मुझे चाहिए इसलिए मैं जा रही हूँ। फॉर व्हाट, किस लिए। तुरंत जो है वो पियर्सन बोलता है टू ड्रिंक डेफिनेटली, शराब किस लिए चाहिए होता है, वाइन किस लिए चाहिए होता है, पीने के लिए चाहिए होता है, वो कोई प्रॉब्लम है क्या। मिसेस पियर्सन एग्जिट हो जाती है, वहाँ से चली जाती है।
अब जो है वो सिरिल और डॉरिस के बीच में जो है वो थोड़ा बात होता है। सिरिल और डॉरिस के बीच में जो है वो यहाँ पर डिस्कशन चलता है। क्या क्या डिस्कशन चलता है मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। दोनों के बीच में जो है वो डिस्कशन ये चलता है, मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही बिहेव की क्या? हाँ भाई मेरे साथ भी वैसा ही की। अब ये वही वाला प्रॉब्लम हो गया कि अगर किसी के पेरेंट जो है वो भाई को डांटे और बहन को ना डांटे तो बहन तो बेचारी परेशान, ओह ये को डांटा और हमको नहीं डांटे। अगर भाई को डांटा और बहन को नहीं डांटा तो बहन तो खुश, वाह भाई को डांटा और हमको नहीं डांटे, वाह मजा आ गया। लेकिन हमको डांटी, बहन को डांटी और भाई को नहीं डांटा तो बहन एकदम प्रो नहीं। मतलब दोनों में से दोनों को डांट पड़ना चाहिए या फिर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, तब दोनों का बराबर होगा। किसी एक को पढ़ा किसी एक को नहीं पढ़ा तो जिसको नहीं पढ़ा वो तो पूरा हल्का मचा देगा, वाह उसको डांट पड़ा उसको डांट पड़ा, मजा आ जाएगा। दोनों आपस में बात कर रहा करे, हाँ तुम्हारे साथ भी मम्मी वैसे ही बात की ना, मेरे साथ भी वैसे ही। मम्मी को कुछ चोट उठ लगा क्या? मम्मी पगला उगला गई क्या? कहीं दिमाग उमाग उनका चोट उठ लगने की वजह से उनका दिमाग कुछ प्रॉब्लम तो हो गया क्या? प्रॉब्लम जो है वो दोनों के बीच में बातें होती है, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब जो है वो यहाँ पर बातें होती है कि चलो ठीक है देखते हैं पापा आएंगे तब कहो ना, आज घर में रुकना चाहिए। हम लोग के साथ मम्मी ऐसे बात कर रही है, अब देखेंगे कि पापा के आने से कैसा बात करती है। अब जो है वो यहाँ पर थोड़ा ये बातें जो है वो होती है, दोनों के बीच में जो है वो डिस्कशन होता है। दोनों के बीच में जो है डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है कि मम्मी हम लोग 8 घंटा जो है वो काम करके आते हैं, और 8 घंटा काम करके आते हैं और 8 घंटा काम करके आने के बाद हमको घर में चाय भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा मम्मी, आप तो दिन भर घर में रहती हो। मम्मी बोलती है कि हम 8 घंटा पहले ही कंप्लीट कर लिए। तुम लोग सप्ताह में 40 घंटा काम करते हो ना, 8 8 घंटा 5 दिन, 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ, 5 घंटा तुम लोग जो है वो काम करते हो, 5 दिन जो है वो 40 घंटा काम करते हो। मैं भी अपना 40 घंटा कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं भी अब 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगी, सैटरडे संडे को ऑफ रखूँगी और सैटरडे संडे को मुझे जहाँ मन होगा मैं वहाँ घूमने के लिए जाऊँ। किस साथ जाएंगे आप घूमने? वो क्या मतलब रे, किसी के साथ भी जा सकते, तुमसे बेटर मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, इसलिए तुम लोग जो है वो ऐसा मत। 8 आवर है ठीक, हाँ 8 घंटे, 8 घंटे काम करने वाले लोग हो तुम लोग। अब देखो यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी डिस्कशन जो है वो होती है दोनों में, दोनों जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर जो है वो ये भी बातें होती है कि मम्मी बोलती है कि हाँ सैटरडे संडे को अगर मन करेगा ना तुम लोग के लिए काम करने का तो कर देंगे ना तो नहीं करेंगे, तो अगर मन किया तो कर देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो है वो बातें होती रहती है, ये मेरा बिजनेस है, तुम होते हो कौन पूछने वाले, मम्मी आपका और हम लोग में डिफरेंट, कुछ नहीं डिफरेंट है तुमसे, हम लोग मैं अपने आप का ख्याल ज़्यादा रख सकती हूँ। अब जो है वो ये दोनों बातें करती है और डिस्कशन करते रहते हैं। अब जो है वो बातें ये होती है कि चलो पापा के आने के बाद देखा जाएगा अब क्या होगा। तो अब जो है वो एंट्री हो जाता है थोड़ी देर के बाद, यहाँ पर जो है वो एक जॉर्ज पियर्सन का एंट्री हो जाता है जो कि इनके हस्बैंड है, यानी कि इन छोटे बच्चों के पापा है। लेफ्ट साइड से एंटर करते हैं, जो कि अबाउट 50 होते हैं, 50 साल के होते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी सोलेमन से देखने वाले इंसान है और ये सेल्फ इंपॉर्टेंट इंसान है, यानी कि अपने आप का तारीफ ये करते हैं, पॉम्पस टाइप के इंसान है, स्लो मूविंग टाइप इंसान है। ये जो है वो काफ़ी स्लो टाइप जो है वो करते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते हैं। और साथ ही साथ ये जो है वो कह सकते हो कि ये ना अपने आप के बारे में बातें करने वाले ज़्यादा इंसान, बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाले इंसान है, ऐसे पर्सनैलिटी है। अब यहाँ पर जॉर्ज पियर्सन का एंट्री हो जाता है, और जॉर्ज पियर्सन का एंट्री हो जाता है और देखेंगे वो आकर के सबसे पहले नोटिस करते हैं प्यारी सी बेटी के आंखों में आंसू। डॉरिस की आंखों में आंसू, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया यार भाई, ये क्या हो गया, आकर के बेचारा टेंशन में। दूसरी तरफ देखता है, अरे एनी पियर्सन मेरी वाइफ दारू पी रही है, शराब पी रही है और यहाँ पर सिगरेट भी पी रही है, कार्ड भी खेल रही है, क्या कर रही हो ये तुम, बेटी क्यों रो रही हो? इस पहेली को सुलझाने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो सारे लोग कमेंट करो कि यस सर वी आर एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप बताओ कि ये क्लास आपको कैसा लगा, मिलते हैं कल के क्लास में, थैंक यू।